अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक। जॉट फार्म की बहुत अहम और बहुत इजी बेसिक जितनी भी फील्ड्स थी सारी हमने विद प्रैक्टिस देख ली हैं। आज हम इन तमाम फील्ड्स को यूज़ करते हुए एक प्रैक्टिकली पूरा फार्म बनाने वाले हैं कि कैसे क्लाइंट हमें फार्म देता है, उस फार्म को हम कैसे जॉट फार्म के अंदर डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम उसे कम्प्लीटली फील्ड्स को यूज़ करके बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को पहले वो फार्म दिखाता हूँ जो कि मैंने अपने क्लाइंट के लिए $100 में किया है। और आज हम उसी फार्म को जैसे मैंने क्लाइंट को डिलीवर किया था वैसे ही कंप्लीटली बनाने वाले हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि प्रैक्टिकली फार्म्स आप लोगों को कैसे आते हैं और आप उनको किस तरह बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ से फॉर्म पे क्लिक करना है, एज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और क्लासिक फॉर्म। जैसे हम पहले करते आए हैं अब तक, किस तरह हम फॉर्म की लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं वो मैंने सेलेक्ट की है। इसके बाद इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर हेडिंग लगा दी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ से आपने रिमूव कर देनी है। ये इसने ऑटोमेटिकली लोगो पुट कर दिया, आप क्या करेंगे यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का शो नहीं हो रहा लोगो तो आपको इस तरह से ऐड योर लोगो का बटन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो वो एज अ लोगो पुट हो जाएगी। तो ये होता है कि कैसे आप अपने फॉर्म के अंदर लोगो पुट कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया नहीं था, अब बता दिया। राइट, तो मैं अपने फार्म को ओपन किया हुआ है एडोब एक्रोबेट के अंदर। आप लोग देखिए, मैं इसको जैसे ही ओपन करता हूँ ये एडोब एक्रोबेट के अंदर ओपन होता है। अगर आप लोगों के पास एडोब एक्रोबेट नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप उसको इंस्टॉल कर लें। अब जैसे ही ये ओपन होता है, इस फॉर्म को कंप्लीटली हमने जॉट फॉर्म के अंदर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को ऊपर ऊपर इसका लोगो नजर आ रहा है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसका लोगो है फॉर्म का, कंपनी का। ठीक है, तो अगर आपने एडोब एक्रोबेट के अंदर ओपन किया हुआ है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको तीसरा जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो है सेव इमेज एज का, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। और मैं इसे क्या करता हूँ, डाउनलोड्स के अंदर सेव कर देता हूँ लोगो के नाम से। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम लिख दूंगा लोगो। एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरा लोगो सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने फॉर्म के अंदर वापस आता हूँ और यहाँ से आके देखो लोगो कैसे अपलोड करना है। यहाँ पर आप लोगों को बटन नजर आ रहा है ऐड योर लोगो का, इस पर क्लिक करना है, अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आगे मैंने लोगो अपलोड कर दिया। लेकिन आप लोग एक चीज देखें, ये जो लोगो है इसके पीछे बैकग्राउंड आप लोगों को नजर आ रहा है व्हाइट। ठीक है, तो लोगो हमेशा क्या होता है, पीएनजी फॉर्म में आता है। आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आके आपने लिखना है रिमूव बीजी। ठीक है, रिमूव बीजी मतलब बैकग्राउंड। पहली पहली जो वेबसाइट है रिमूव डॉट बीजी की, इसको ओपन कर लेना है आप लोगों ने। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करेंगे ये विद इन अ सेकंड आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और पहले पे क्लिक कर देना, ये मेरे पास लोगो आ चुका है पीएनजी में। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव लोगो पे क्लिक करता हूँ, दोबारा इसको अपलोड करता हूँ। और पीएनजी वाला आप लोग देखें, यहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल लोगो था, ये पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड आ गया। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ आप लोग देखें ये मेरा लोगो पीएनजी की शक्ल में आ गया है। लोगो का साइज आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा जितना करना चाहें। तो आई थिंक इस साइज तक ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर जो भी करना चाहें कर सकते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं। आप लोगों को ये टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट उनका एड्रेस है। ठीक है, लोगो के बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। तो जॉट फॉर्म में हम एड्रेस कैसे पुट कर सकते हैं, देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है सेलेक्ट करके। मैंने इसे सेलेक्ट करके कॉपी किया और इधर आके इस लोगो के अंदर तो मैं टेक्स्ट पुट कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्या यूज करूंगा, पैराग्राफ फील्ड यूज करूंगा। पैराग्राफ फील्ड यूज करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और सिंपली इनका जो एड्रेस है उसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा। और पेस्ट करने के बाद वापस आऊंगा, यहाँ पर देखूंगा एरर क्या आया है, 175 के बाद छोटा सा ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करें अगर और इधर आगे पेस्ट करें तो ये 175 के बाद ये वाला नज़र आ रहा है आप लोगों को, जबकि उधर ये नहीं था, उधर कुछ और था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से काट देता हूँ और इसकी जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, कुछ और पुट कर देते हैं। देखें यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ से डॉटेड वाली, देखें जी, जैसे ही मैंने एड्रेस यहाँ पर पुट किया मैं इसको सेव कर दूंगा, ये हमारे पास उनका एड्रेस आ चुका है। ठीक है, लेकिन आप लोग देखें यहाँ पर ये जो चीज़ नज़र आ रही है स्कॉट डेल के पीछे 175 के आगे, ये चीज़ तो एड्रेस में नहीं है। यहाँ पर हमारे एड्रेस के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, आप लोग देखें ये इस तरह का कुछ सैम्बल मौजूद है, जबकि इस तरह का सैम्बल जॉट फॉर्म सपोर्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको रिमूव कर देंगे ताकि ये इस तरह शो ना हो। इसको मैंने रिमूव किया, पूरे इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इसकी अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन और सेंटर कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। सेंटर करके हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको टिक करते हैं, सेव करते हैं, सेव हो गया जी, लोगो भी आ गया और हमारे पास एड्रेस भी आ गया। वापस आते हैं इसमें। अब हमारे पास एक हेडिंग आ रही है पेशेंट इन्फॉर्मेशन की, मैंने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया। हेडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेडिंग फील्ड यूज़ करते हैं, तो मैं हेडिंग फील्ड यूज़ करूंगा। पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करके यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में आके आप लोग देखें, यहाँ से मैं इसको पहली पहली हेडिंग है तो इसको क्या करूँगा, लार्ज कर लूँगा और सेंटर कर लूँगा। सेंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इमेज वगैरह कुछ भी नहीं पुट करना।
राइट। तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है लास्ट नेम, उसके साथ ही आ रहा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप लोगों को बताया है, हम यहाँ पर फुल नेम यूज़ करेंगे। देखें, फुल नेम में हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेम को वैसे ही रहने दूंगा, क्योंकि इसका अब इन दोनों का हमारे पास वो नहीं है, ऊपर क्वेश्चन नहीं है, नीचे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला नेम भी पुट कर दूंगा, ताकि पता चले कि यहाँ पर हमने नेम पुट करना है, राइट। उसके बाद एम आई है, एम आई होता है एम आई नंबर, ठीक है। तो नंबर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यानी कि नंबर होता है, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं आप, तो नंबर फील्ड यूज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ अब आप लोगों ने खुद देखनी होती है कि फील्ड कौन सी यूज़ होगी। पेशेंट इन्फॉर्मेशन आया, जबकि हमने यहाँ पर लिखना था एम आई, ठीक है। तो एम आई आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस आएंगे, एम आई के बाद मेल या फीमेल में से एक, मतलब कि उसने क्वेश्चन नहीं लिखा कि क्वेश्चन क्या है, जेंडर या फलां फलां, उसने डायरेक्टली दो ऑप्शन पुट कर दिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फॉर्म के अंदर मेल या फीमेल के लिए क्या सिंगल ही सिलेक्ट हो सकता है ना, तो सिंगल चॉइस यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा जेंडर, ठीक है। और इसके ऑप्शन में लिखूंगा मेल, और दूसरे ऑप्शन में लिख दूंगा फीमेल, और अगले जो ऑप्शन है उनको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आके क्या करता हूँ, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, और रिक्वायर्ड करके वापस आते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में। ऑप्शंस के अलावा ऑप्शंस हमने पुट कर लिए हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज़ में से हमें कुछ नहीं चाहिए। सपोज दैट हम अगर जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन एन ए का आ जाएगा, नील का, यानी कोई नहीं, ठीक है। जबकि हमारे फॉर्म के अंदर सिर्फ दो ऑप्शन है, इसलिए मैं यहाँ पर नन करूँगा, और जो मैंने ऑप्शंस पुट किए हैं वही शो होने चाहिए, राइट। कैलकुलेशन वैल्यूज़ हमने नहीं देखनी, डिस्प्ले अदर ऑप्शन नहीं आना चाहिए, सर्वेइंग नहीं करना, एडवांस में हमने यहाँ से कुछ नहीं करना, राइट। तो ये मेरे पास आ चुका है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है, जब कोई फील्ड सेंटर तक मौजूद हो, इसका जो खाना है वो लास्ट तक ना हो, जैसे ऊपर वाला फील्ड है, नाम वाली फील्ड है, ये कंप्लीटली लास्ट तक फैली हुई है, ये सेंटर तक है, आगे वाली जगह खाली है। न्यू फील्ड क्या हो रही है, पीछे आ रही है, इस जगह पे नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, श्रिंक करना है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, श्रिंक कर दिया। इसी तरह इस पे आगे राइट क्लिक किया, श्रिंक किया। जैसे ही मैंने इसे श्रिंक किया, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट इसके सामने आ गई। अब आप लोग देखें कि इसके बिल्कुल सामने ये फीमेल का जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है। तो क्यों ना अगर मैं ऑप्शन में आगे इसको सेपरेट टू कॉलम्स कर दूं, ठीक है। तो आप लोग देखें, अब एम आई के सामने जेंडर आ गया, मेल और फीमेल, जो कि दो ऑप्शन में सेलेक्ट हो चुका है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ से आऊँगा, मेल और फीमेल भी बन गया। अब स्ट्रीट एड्रेस है, एप्टीट्यूड यूनिट है, सिटी है, स्टेट है, जिप है, उसके बाद फ़ोन नंबर स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एड्रेस फील्ड लगी हुई है एक, ठीक है। मैं यहाँ से आऊँगा, इधर से आगे एड्रेस फील्ड ऑन करूँगा, और यहाँ से एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है, हेडिंग में। और यहाँ से हमारे पास सबसे पहले है स्ट्रीट एड्रेस, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा। अपने फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, और यहाँ से ऑप्शंस हमारे पास ये ऑन है, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस वन में स्ट्रीट एड्रेस ये मैंने पुट कर दिया, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये एप्टीट्यूड या यूनिट, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अपने फॉर्म के अंदर आके दूसरी लाइन में पेस्ट कर दिया। आप लोग देखें, यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस आ गया, नीचे एप्टीट्यूड यूनिट आ गया, इसी तरह सिटी, स्टेट और जिप। तो मैं यहाँ से आके देखता हूँ अपने फॉर्म के अंदर, यहाँ पर क्या है, सिटी है, पोस्टल जिप कोड नहीं है, ठीक है, सिर्फ जिप लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से पोस्टल को भी खत्म कर दूंगा और कोड को भी खत्म कर दूंगा, और स्टेट प्रोविंस की जगह पे मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिटी, सिटी स्टेट जिप। हमारे पास ऑप्शन जो हैं, सिटी है, स्टेट है और जिप है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, स्टेट प्रोविंस है तो स्टेट प्रोविंस को रहने देते हैं, बैकस्पेस करता हूँ। सिटी का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शंस में आके इस सिटी वाले को भी ऑन कर देते हैं, और यहाँ से आके हम देखते हैं सिटी, स्टेट और जिप तीनों आ चुके हैं, स्ट्रीट एड्रेस भी आ चुका है, एप्टीट्यूड यूनिट भी आ चुका है, राइट, ठीक है। एक, दो, तीन, चार और पाँच, पाँच फील्ड थी, ये पाँचों की पाँचों फील्ड यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, एडवांस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि हमने करना हो इधर से, और इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, राइट। ये हमारे पास एड्रेस फील्ड लग चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर होम फ़ोन, तो होम फ़ोन को मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा अपने फॉर्म के अंदर, यहाँ पर आके कौन सी फील्ड यूज़ करूँगा बताएं, फ़ोन फील्ड यूज़ करूँगा ऑब्वियसली। होम फ़ोन मैंने लिख दिया यहाँ पर इसकी लेबल में। इसको मैं क्या देता हूँ, देखें मैं श्रिंक कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर सेल फोन, सेल फोन को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी करके इधर मैं क्या करूँगा, इस फोन फील्ड ही है ना, तो जब दो फील्ड्स हमने सेम सेम यूज़ करनी है, तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा और इसकी यहाँ पर हेडिंग चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने चेंज नहीं करनी, देखें आप लोग, इसको हम सिर्फ रिक्वायर्ड बना सकते हैं। ऑप्शन में हम कुछ नहीं पुट कर सकते, एडवांस में भी जो भी है सब कुछ बिल्कुल फिट है, ठीक है। इस पीछे वाले को भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिक्वायर कर देते हैं, और एड्रेस को भी हम रिक्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये लें, अब सेल फोन आ गया। सेल फोन के बाद हमारे पास क्या है, अदर फोन, लें जी, अदर फोन को मैंने कॉपी किया, और इसके लिए भी सेम मैंने डुप्लीकेट करके इसकी लेबल को चेंज कर दिया, अदर फोन। अब वापस आना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मैं इसको कॉपी करूंगा। जब भी हम फॉर्म बनाते हैं ना, कॉपी पेस्ट वाला काम होता है हमारे पास। ऐड एलिमेंट पे करता हूँ, और यहाँ से डेट पिकर यूज़ करता हूँ, डेट वाली फील्ड है, डेट ऑफ बर्थ, और इसको क्या कर देता हूँ, श्रिंक कर देता हूँ, ठीक है। वापस आते हैं, अपने फॉर्म के अंदर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ से कौन सी फील्ड यूज़ करूँगा,
ईमेल वाली फील्ड कंट्रोल वी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इसको श्रिंक कर दिया, ठीक है। फॉर्म के अंदर वापस आते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस को मैंने कॉपी किया। अब आप लोग देखें मैरिटल स्टेटस के आगे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो या तो कोई बंदा मैरिटल स्टेटस में सिंगल हो सकता है, मैरिड हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है या विडोड हो सकता है, मतलब चारों में से कोई एक हो सकता है। तो हम कौन सी फील्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर सिंगल चॉइस यूज़ करेंगे। ये मैंने इसका लेबल पुट कर दिया, लेबल पुट करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, ऑप्शंस में आते हैं, सारे ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिया, पीछे वाले जो ऑप्शन से पहले लगे हुए थे उनको खत्म कर दिया और यहाँ से ये चारों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अपने फॉर्म के अंदर आगे पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया इस तरीके से आ गया। मैं यहाँ से इसको बैक करूँगा, इधर से बैक करूँगा सिंगल तक और एंटर मारूंगा ताकि नेक्स्ट ऑप्शन बन जाए। जब भी ये इस तरह का सीन होता है आपने क्या करना है, ये देखें, इसको बैक स्पेस करके एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर चारों 4 ऑप्शन बन गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट टू कॉलम्स कर देते हैं, 4 ऑप्शंस 4 लाइन 2 लाइनों पर आ गए, ठीक है। जनरल में हमारे पास कुछ नहीं है, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, इसके अलावा सर्वेइंग नहीं करते हम, एडवांस में हम कुछ भी नहीं करते। तो इसके बाद हमारे पास मैरिटल स्टेटस के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर के आगे एक लाइन है, मतलब ये क्या होगा, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, श्रिंक कर दिया, एम्प्लॉयर बन गई फील्ड। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपका कौन सा है जी, वो यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है ना, शॉर्ट सा आंसर। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा और इसकी यहाँ से हेडिंग चेंज कर दूंगा, ऑक्यूपेशन बना दूंगा। ऑक्यूपेशन के बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगा और इसका क्या करूंगा, यहाँ से ये इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर, वुड यू लाइक टू बी एडिड टू आवर मेलिंग लिस्ट फॉर स्पेशल्स एंड प्रमोशंस, यस या नो में आंसर देना है। तो मैं क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और इसको कॉपी करूंगा। वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर, हमने अभी तक यस नो वाला कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे एक सिंगल चॉइस वाला आंसर लगाऊंगा, क्वेश्चन ये वाली फील्ड लगा के इसका ये पुट किया। ऑप्शंस में आगे हम क्या करते हैं, ऑप्शंस, और यहाँ से पुराने ऑप्शन सारे खत्म किए। प्री डिफाइन में हमारे पास यस नो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐड करने हैं। यहाँ से मैं लिखूंगा यस, एंटर प्रेस करके लिखूंगा नो, तो ये 2 ऑप्शंस आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट टू कॉलम्स कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको श्रिंक भी कर देता हूँ ताकि ये पीछे आ जाए इस तरीके से। इसके आगे ये क्वेश्चन आ गया। अब अब नेक्स्ट हमारे पास एक और हेडिंग आ रही है, ठीक है। वो हेडिंग है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अपने फॉर्म के अंदर वापस आते हैं, हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से क्या सेलेक्ट करूंगा, हेडिंग फील्ड सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी करूंगा, ठीक है। इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में आते हैं, यहाँ से हेडिंग टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया, सब हेडिंग कुछ नहीं ऐड करना, ठीक है। इसका साइज जो है डिफॉल्ट रहने देते हैं, सेंटर कर देते हैं, डुप्लीकेट कुछ नहीं करना, हेडिंग इमेज नहीं है हमारे पास। हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद हमारे पास शुरू हो रहा है नाम, ठीक है। तो नेम के लिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है। जब भी नेम की फील्ड आएगी ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो या ना हो, आपने फुल नेम वाली फील्ड यूज कर देनी है चुप करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप, तो ये तो हम पहले भी बना चुके हैं आई थिंक। देखें यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप वाली कोई फील्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टेक्स्ट की तो बना चुके हैं ना। हाउ डिड यू हेयर अबाउट उसको मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा। सेम इसकी प्रॉपर्टीज, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से मूव टू एंड करूंगा, तो ये एंड में मेरे पास फील्ड आ गई। इधर से जो इसका टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके अपने फॉर्म के अंदर आके इसके लेबल को चेंज कर देते हैं जी, रिलेशनशिप। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। देखें आप प्रॉपर्टीज में आए, यहाँ पर आपको शो हो रहा है शॉर्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, राइट। बिल्कुल पिछली जितनी भी सारी थी वो सारी सारी यहाँ पर कॉपी हो गई। कॉन्टैक्ट नंबर है यानी कि फ़ोन नंबर है, अगर फ़ोन नंबर है तो मैं यहाँ से वापस आऊँगा, फ़ोन नंबर वाली फील्ड को सिलेक्ट करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और इसी को सिलेक्ट करके मूव टू एंड करूँगा। एंड पे मेरे पास आ जाएगी जिसका मैं टेक्स्ट लेवल चेंज कर दूंगा। वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर, रीज़न फॉर कंसल्ट, ठीक है जी, हेडिंग लगी हुई है रीजन फॉर कंसल्ट की और नीचे हमारे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, देखा आपने। तो हम क्या करेंगे, ये एक सिंगल चॉइस है या मल्टीपल चॉइस है, इस चीज को सिलेक्ट करेंगे। तो रीजन फॉर कंसल्ट, अब रीजन एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती हैं। आपको बुखार भी है, नजला भी है, जुकाम भी है, बहुत सारे काम, सर दर्द भी है, इकट्ठे हो सकते हैं सारे काम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टी चॉइस सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से क्या करूँगा, रीजन फॉर सेलेक्ट को, ये रीजन फॉर कंसल्ट को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि मुझे एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो अरे हो जा, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये लें जी सिलेक्ट हो गया। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके वापस अपने फॉर्म के अंदर आते हैं। यहाँ से हम मल्टीपल चॉइस यूज़ करते हैं, ये लें जी मल्टीपल चॉइस मैंने पुट कर दी, लेबल चेंज कर दिया। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ऑप्शंस इसके सारे के सारे रिमूव कर देते हैं। वापस अपने फॉर्म के अंदर आया। अब एक तरीका ये है कि मैं सारे के सारे ऑप्शंस को वन बाय वन कॉपी करूँ और वहाँ पर पेस्ट करूँ, और एक तरीका ये है कि मैं इन सबको इस तरीके से सिलेक्ट करूँ, ठीक है। इनको कॉपी करूँ, कॉपी करके अपने फॉर्म के अंदर आगे यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। लें जी सारे ऑप्शंस आ गए। अब मैं इनकी चेंजिंग कर सकता हूँ, एडिटिंग इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखें, अब एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से वन बाय वन इनको सेलेक्ट करूँ, चेंजिंग करूँ। दूसरा तरीका ये है, मैं अगर यहाँ से कंट्रोल ए करके इनको बैक स्पेस करता हूँ ताकि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ना रहे। इधर जो मैंने कॉपी किए हुए थे दोबारा इनको कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। देखें आप लोगों ने क्या करना है, जब भी काम करना है ना, आपने चैट जीपीटी का यूज़ करना है लाजमी। देखें मैं चैट जीपीटी को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे कहता हूँ। अब आप लोग इस तरह की प्रॉम्प्ट्स देना खुद आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेयर आर दी ऑप्शंस फॉर माई क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर सारे पेस्ट कर देता हूँ ऑप्शंस।
पुट ईच ऑप्शन एट अ न्यू लाइन एंड डू नॉट इंक्लूड द चेक बॉक्स आइकन, ताकि जो आइकन आ रहा है वो भी ना हो। ठीक है, पुट योर रिस्पॉन्स इन अ कोड लाइक फॉर्मेट सो आई कैन कॉपी इट इजीली। अब आप लोग देखें, ये मेरे सारे के सारे ऑप्शंस को सिंगल सिंगल लाइन पर यहाँ पर पुट करके मुझे दे दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपने फॉर्म के अंदर वापस आके पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। देखा, तो ये होता है चैट जीपीटी को अपने फॉर्म के अंदर यूज़ करने का तरीका। अदर का ऑप्शन हम यहाँ से लिखा नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं और डिस्प्ले अदर ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये लें जी, हर ऑप्शन एक न्यू लाइन पर आ चुका है। ठीक है, और क्लियरली सही तरीके से आ चुका है। जनरल में आते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको, और ऑप्शंस में आके हम इसका एक और कर लेते हैं सेपरेट टू कॉलम्स, ताकि 2 कॉलम्स बन जाएँ हमारे। लें जी, ये हमारे पास कंप्लीटली बन चुका है। सर्वेइंग हमने सर्वे नहीं करना इसका, और इसको हमने श्रिंक वगैरह भी कुछ नहीं करना। ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है। बैक आते हैं, यहाँ से ये बन गया स्किन कंसर्न्स प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, आपकी इंटरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करो। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल चॉइस होगी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ। इसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करके प्रॉपर्टीज़ में आके जनरल में इसका जो लेबल है उसको चेंज कर लेते हैं, और ऑप्शंस में आके क्या करता हूँ, इसके जितने भी ऑप्शन है कंट्रोल ए प्रेस किया, सारे सेलेक्ट हो गए। बैक स्पेस करता हूँ, सारे ऑप्शन खत्म। ठीक है, वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ। स्किन कंसर्न्स वाले जितने भी ऑप्शंस हैं इन सबको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करके चैट जीपीटी के पास आता हूँ, वापस डू सेम फॉर दिस। ठीक है, और उसके बाद सारे ऑप्शंस पेस्ट कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये सेम वे में मुझे सारे के सारे ऑप्शंस डिफरेंट तरीके से दे देगी। लें जी, मैंने इनको कॉपी किया, कॉपी करके अपने फॉर्म के अंदर वापस आया, और यहाँ से क्या करता हूँ, सबको ख़त्म कर देता हूँ। अब आप लोग एक चीज़ देखें कि ये जो आखिरी है, डू यू यूज़ सनस्क्रीन, वापस आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखें, डू यू यूज़ सनस्क्रीन है, उसके आगे एक लाइन है, मतलब कि ये असल में क्या है, अदर का ऑप्शन ही है। मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ ताकि यहाँ से कट हो जाए। बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ, डिस्प्ले अदर ऑप्शन जहाँ पर नजर आ रहा है, इस अदर का टेक्स्ट मैं चेंज करके वही लिख देता हूँ, डू यू यूज सनस्क्रीन। जब हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम टाइप भी कर सकते हैं, और क्लाइंट भी यही चाहता है। लेकिन जी, सर्वेइंग में हमने कुछ नहीं करना, एडवांस में कुछ नहीं करना इसका। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। इसके बाद हमारे पास एक हेडिंग आ रही है हेल्थ एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, कॉपी किया मैंने सेलेक्ट करके, कॉपी करके ये हमारे पास हेडिंग ही है। तो मैं नीचे आऊँगा, यहाँ से एक न्यू हेडिंग फील्ड सेलेक्ट करूँगा, इसका टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा। इधर आते हैं, इसका डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, सेंटर कर देते हैं सिंपली। देखा, प्राइमरी केयर फिजिशियन। लें जी, एक क्या आएगा यहाँ पर, शॉर्ट आंसर का एक फील्ड आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से श्रिंक कर लेता हूँ, वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ। फ़ोन नंबर की फील्ड आ रही है, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ से फ़ोन पेस्ट करता हूँ, और इधर से इसको, इसका नाम लेबल चेंज करके श्रिंक भी कर दिया मैंने। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह जल्दी जल्दी काम करना है। आप लोगों को समझ आ रही है कंप्लीटली, क्योंकि मैंने इसे समझाया है, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ। प्राइमरी फार्मेसी नेम क्रॉस स्ट्रीट्स। ठीक है जी, क्वेश्चन इस तरह का है कि इसमें हमने कुछ भी टेक्स्ट पुट करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको डुप्लीकेट करूँगा, राइट क्लिक करके मूव टू एंड करूँगा, और इसका ये चेंज कर लूँगा टेक्स्ट। ये लें जी, इसका लेबल आ गया। लेबल होने के बाद हमारे पास फिर से एक फ़ोन नंबर की फील्ड आ रही है, जिसका टेक्स्ट भी लेबल भी चेंज सेम है। ठीक है, तो ऊपर जो फील्ड मेरे पास फ़ोन नंबर की मौजूद है, उसी को मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसको उठा के यहाँ से एंड पे कर देता हूँ। ये फ़ोन नंबर की फील्ड आ गई। इसके बाद एज है, एज को मैंने कॉपी किया। अब एज के आंसर में क्या आ सकता है, एक होता है एज के आंसर में आ सकता है 23। तब अब 23 डेज है एज, 23 ईयर्स है, क्या है 23 मंथ्स है, कुछ भी नहीं बताना। तो मतलब 23 भी लिख सकता है, साथ में ईयर्स का वर्ड भी लिख सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, मैंने इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके इसको मैंने मूव टू एंड कर लिया, और इसका जो लेबल था उसको चेंज कर लिया। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर एज के सामने कुछ इस तरीके से लिखा होता ब्रैकेट के अंदर ईयर्स या मंथ्स या डेज, तब हम क्या करते, यहाँ पर सिर्फ नंबर फील्ड यूज करते। क्यों, क्योंकि तब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि एज लिखो वो भी सालों में। तो आंसर में क्या आना था, सिर्फ 22, 21, 21 ईयर, 50 ईयर्स, इस तरह। ठीक है, कुछ ईयर्स वाला लफ्ज उन्होंने नहीं लिखना था, सिर्फ क्या करना था, नंबर लिखना था। तब हम नंबर फील्ड यूज करते, लेकिन ये चीज़ चूंकि स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये टेक्स्ट वाली फील्ड यूज कर लेंगे। वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर। हाइट है, हाइट में भी सपोज दैट कोई सेंटीमीटर में लिखता है, कोई फीट में लिखता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इधर से पेस्ट कर देता हूँ। अगर हमारे पास हाइट के अंदर सेम वे में, जैसे मैंने एज में बताया, हाइट के आगे सेंटीमीटर, मीटर, फीट कुछ इस तरह ब्रैकेट में लिखा होता, तब हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर फील्ड यूज़ करते हैं। वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर। वेट की फील्ड है, वेट को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और इसका लेवल चेंज कर देता हूँ। फॉर्म के अंदर वापस आते हैं, BMI। ठीक है जी, BMI कितना है, कॉपी किया, यहाँ से इसी को डुप्लीकेट किया और इसका लेबल चेंज कर दिया।
अब आप लोग देखें कि इस BMI के सामने आ रहा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसके सब लेबल में ये चीज़ मैं पुट कर दूंगा, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ठीक है, BMI के सब इसमें सब लेवल में। अब हैव यू एवर स्मोक्ड, यस या नो में आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। इसको कॉपी करते हैं और अपने फॉर्म के अंदर ऊपर जाते हैं। हमने यस नो वाली फील्ड एक पहले बनाई हुई है, ये देखें ये खड़ी है। इसी को मैं यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये लें जी, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और मूव टू एंड कर लेता हूँ। एंड पे मुझे चाहिए ना इसका जितना भी ये लेबल है, इसको मैंने बैक स्पेस करके पेस्ट कर दिया अपना हैव यू एवर स्मोक्ड वाला। वापस आते हैं, ये लें जी, यस नो पुट हो गया। इफ यस डैश पैक्स पर डे फॉर डैश ईयर्स। अब ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक फील्ड है जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम ये वाली फील्ड यूज करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, डू यू स्टिल स्मोक को, जिसके ऑप्शन दो ही हैं, यस या नो। मैं इसी को क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और इसका लेबल चेंज कर देता हूँ। ये लें जी, दो क्वेश्चन बन गए, हैव यू एवर स्मोक और यहाँ पर हमारे पास है डू यू स्टिल स्मोक। लें वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर, हाउ मच अल्कोहल डू यू ड्रिंक, मैंने इसको कॉपी किया। आगे हमारे पास खाली ब्लैंक फील्ड है, 1 लीटर कोई लिख सकता है, कोई 10 लीटर लिख सकता है, कोई कुछ लिख सकता है, 1 बोतल लिख सकता है, कुछ इस तरह की बातें। यानी कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड यूज होगी। मैं शॉर्ट टेक्स्ट को यूज करता हूँ, लेबल चेंज कर देता हूँ, श्रिंक कर देता हूँ, वापस अपने फॉर्म के अंदर आते हैं। अब ड्रिंक्स पर डे, वीक या मंथ, यानी अगर आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि 1 बोतल लिखा है या फिर 1 ग्लास लिखा है, ठीक है, तो वो आप कितने दिन में पीते हैं इतना, या वीक में पीते हैं या मंथ में पीते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल चॉइस यूज कर लेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ से वापस आता हूँ और इधर से मैं क्या करता हूँ, सिंगल चॉइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसके ऑप्शंस में आता हूँ, ऑप्शन में आके इसके ऑप्शन जितने भी पहले से मौजूद हैं उनको खत्म कर देता हूँ। यहाँ से जो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से सीधा चैट जीपीटी के पास आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और ये मुझे सेम काम वैसे ही करके दे देगी। ये लें जी, 3 ऑप्शंस आ गए, इधर से आगे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, बैक स्पेस करता हूँ। अब आप लोग देखें, अगर एंटर प्रेस है, यहाँ पर आप लोगों को चौथा ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर ये नजर आ रहा हो और आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे खत्म करना है, तो आपने ऑप्शंस में आगे यहाँ से बैक स्पेस करना है, ऑटोमेटिकली ये पीछे आ जाएगा और ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। यहाँ से मैं इसको श्रिंक कर लेता हूँ ताकि पीछे चला जाए। प्रॉपर्टीज में आगे इसके ऑप्शंस में सेपरेट टू कॉलम्स भी कर लेते हैं ताकि ये इस तरीके से नजर आए, ठीक है। और अगर हम इसके कॉलम्स को 2 की बजाय 3 बना लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, लें जी फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, ये नीचे आ जाता है 3 बनाने से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 ही रहने देता हूँ ताकि ये ऊपर रहे, ऊपर वाली जगह चले फिर रहे, फॉर्म अच्छा लगेगा। वापस इधर आते हैं, हाउ मच डू यू ड्रिंक कैफीन, सेम क्वेश्चन है, सेम इसके ऑप्शन हैं, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ चेंज है, तो मैं सेम क्वेश्चन को क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा, मूव टू एंड कर लेंगे और इसकी स्टेटमेंट को चेंज कर लेंगे। इधर हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इधर मैं इसको क्या करूँगा, मूव टू एंड कर लूँगा। वापस आते हैं, इसमें जी कोई चेंज भी नहीं है, देखें ड्रिंक्स पर और इसमें कोई चेंज नहीं है, तो मैं कोई चेंज नहीं ला रहा, ठीक है। लिस्ट द डेट्स ऑफ योर मोस्ट रीसेंट फिजिकल, मोस्ट रीसेंट चेस्ट एक्सरे, नॉर्मल है यस या नो, ईकेजी नॉर्मल है यस या नो। 4 क्वेश्चन है हमारे पास और 4 में हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्या है, छोटी सी हेडिंग है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने फॉर्म के अंदर वापस आता हूँ, छोटी सी हेडिंग यहाँ पर पुट करता हूँ। हेडिंग में भी पुट कर सकता हूँ इसे मैं, और इसके अलावा इसको पैराग्राफ में भी पुट कर सकता हूँ। इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ और यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर की बजाय अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइंड ही रखूँ और वापस आता हूँ अपने फॉर्म के अंदर, लेफ्ट अलाइन मैंने कर लिया। फिजिकल लें जी, कॉपी किया, सिंगल चॉइस यूज़ होगी या क्या यूज़ होगी यहाँ पर बताएं, शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैंने क्या किया, श्रिंक कर लिया, वापस अपने फॉर्म के अंदर आया, नॉर्मल कॉपी किया, यस या नो ऑप्शन आने चाहिए। वापस आता हूँ, यहाँ पर यस नो वाला कौन सा क्वेश्चन है, ये खड़ा है, इसको मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। ये मैं डुप्लीकेट इसलिए करता हूँ ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। मूव टू एंड करता हूँ, सेम लोकेशन में मेरा ये आ गया जहाँ मुझे रिक्वायर्ड था, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिजिकल वाला ये बन गया। अब अगला हमारे पास क्या है, ईकेजी, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, सेम इसके अगले ऑप्शंस हैं। तो वापस अपने फॉर्म के अंदर आके इसको मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके मूव टू एंड कर दिया और इसकी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। ये हमें भी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके इसको मूव टू एंड कर लेता हूँ, जो कि मुझे सेम पोजीशन पे चाहिए था, सेम, इसकी कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है चेस्ट एक्सरे का। लें जी, कॉपी किया, कॉपी करके अपने फॉर्म के अंदर वापस आके ईकेजी को क्या किया, मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके यहाँ से मूव टू एंड कर लेता हूँ और इसके लेबल को चेंज कर लेता हूँ। लें वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ, नॉर्मल इसका सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो मैंने इसको अगेन डुप्लीकेट किया और इसको क्या किया, मूव टू एंड कर लिया, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड वर्क, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके सेम आगे ऑप्शन आने हैं तो मैंने पहले ही देख लिया। फॉर्म के अंदर वापस आते हैं यहाँ से और इधर से मैं क्या करता हूँ, चेस्ट एक्सरे को क्या करता हूँ, डुप्लीकेट किया, इसको मूव टू एंड कर लिया, एंड करके इसका मैंने ये चेंज कर लिया, लेबल, लेबल चेंज करके हमारे पास सेम यही ऑप्शन दोबारा आने चाहिए, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके इसको मूव टू एंड कर लिया। लें जी, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास आ गए। इसके बाद हमारे पास है विमेन ओनली की एक छोटी सी हेडिंग आ रही है और आगे उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, छोटी सी हेडिंग लगाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ
और इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो स्मॉल कर लेता हूँ ताकि छोटी सी ये नज़र आए, ठीक है। फॉर्म के अंदर वापस आते हैं। हाउ मैनी प्रेगनेंसीज डू यू हैड, हाउ मैनी मतलब इसमें क्या लिखेगा वो, 2 प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, 3 हो चुकी हैं, 5 हो चुकी हैं, मीन्स नंबर ही लिखेगा, कुछ और एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर कौन सी फील्ड यूज़ करूँगा, नंबर फील्ड यूज़ करूँगा। पेस्ट करता हूँ टेक्स्ट और इसको क्या कर लेता हूँ, श्रिंक कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया। वापस फॉर्म के अंदर आते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव यू बॉर्न, हाउ मैनी, जब भी हाउ मैनी आएगा ना उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, वो हमेशा यही होता है कि इसमें नंबर पुट करें। मैंने इसका फील्ड का लेबल चेंज कर दिया। हाउ मैनी सी सेक्शंस, कॉपी कर लेते हैं, वापस अपने फॉर्म के अंदर आते हैं। सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी आ रहा है, ठीक है, कितने बच्चे पैदा कर लिए हैं, 1 2 ईजी 20 23, इस तरह का कोई आंसर आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कॉपी किया। इज देयर अ चांस दैट यू आर करंटली प्रेग्नेंट, यस या नो में आंसर आना चाहिए। वापस फॉर्म के अंदर आते हैं। यहाँ से यस नो वाले को, एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये ले मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके यहाँ से क्या करता हूँ, मूव टू एंड करता हूँ क्योंकि मुझे एंड पे रिक्वायर्ड है, और इसकी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। यस या नो में आ गया। अब वापस यहाँ पर आते हैं, यस या नो, डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट ब्रेस्ट एग्जाम, इसको मैंने कॉपी किया और इसमें डेट देखें, डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट, आगे तो लाइन लगी हुई है लेकिन सवाल में वो कह रहा है डेट पुट करो। तो यहाँ पर मैं कौन सी फील्ड यूज़ करूँगा, इसके बाद मैं डेट पिकर यूज़ करूँगा और इसकी स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा, इसको श्रिंक कर दूंगा। वापस फॉर्म के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखें, आर यू हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यस या नो में आंसर आना चाहिए। जब भी यस या नो में आगा तो मैं पीछे जो मैंने बनाया हुआ होगा क्वेश्चन उसी को कॉपी करूंगा, डुप्लीकेट करके मूव टू एंड कर लूंगा और उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर दूंगा। ये हमारे पास बन चुका है। इसके बाद हमारे पास क्या है, डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट मेमोग्राम, लें जी फिर से डेट आ गई। वापस अपने फॉर्म के अंदर आते हैं, डेट वाली फील्ड को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इसी को मूव टू एंड कर लेते हैं और इसका जो लेबल है चेंज कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर वापस आता हूँ। डू यू एक्सपीरियंस ब्लीडिंग यूर पीरियड्स, यस या नो में आंसर आना चाहिए। तो यस या नो वाले को हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट, और इसी को क्या करते हैं, मूव टू एंड, और इसकी स्टेटमेंट को कर लेते हैं चेंज। लें जी, ये हमारे पास ये वाला सेक्शन भी बन चुका है। एडिशनल हेल्थ एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग पुट करता हूँ और इस हेडिंग को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आगे सेंटर कर लेते हैं। पेज 2, पेशेंट नेम, पेशेंट डेमोग्राफिक्स शीट, तो पेशेंट नेम की एक फील्ड है जी। वापस आते हैं यहाँ पर, फुल नेम का लेबल चेंज कर देते हैं पेशेंट नेम के जरिए और इसको इस तरीके से पुट कर देते हैं, पेशेंट नेम आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर है पेशेंट डेमोग्रेसी, अब हमारे पास है पेशेंट डेमोग्राफिक्स शीट। इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डेमोग्राफिक्स शीट यानी कि हो सकता है, इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से कर दिया और श्रिंक कर दिया। फॉर्म के अंदर वापस आते हैं। पेशेंट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सी फील्ड यूज़ होगी, डेट पिकर, इसको मैंने पेस्ट किया और श्रिंक कर लिया। फॉर्म के अंदर वापस आते हैं। मेडिकेशंस, प्लीज लिस्ट ऑल द मेडिकेशंस यू आर करंटली टेकिंग, प्रेस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रेस्क्रिप्शन सप्लीमेंट्स, विटामिन्स, डाइट पिल्स एंड दोज मेडिकेशंस यू टेक, प्लीज आल्सो इंक्लूड द डोज ऑफ मेडिकेशन। कॉपी किया, ये एक टेक्स्ट पैराग्राफ था जो उनको शो करवाना है। लें जी, यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया और मेडिकेशंस वाले लफ्ज़ को बोल्ड कर दिया, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। लें जी, ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर हमारे पास मेडिकेशंस एंड डोजेज, कॉपी किया, नीचे देखें 3-4 लाइन्स आ रही हैं, पहले हमारे पास छोटी सी लाइन आया करती थी, अब 3-4 लाइन्स आ रही हैं, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ होगा। अब ये चीज़ें आप लोगों को इस तरीके से पता चलेंगी कि कब हमने लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ करना है, कब हमने शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ करना है। प्रॉपर्टीज़ में हमने कोई प्रॉपर्टीज़ तो नहीं चेक करनी, ये चीज़ देख लेते हैं। लें जी, प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी नहीं हमने चेंज करना, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास है वेट लॉस एंड मेडिकेशन एंड डोजेज, इसके लिए भी एक छोटी सी इस तरह छोटी सी लाइन आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंगल चॉइस यूज़ कर लेता हूँ, या लें जी हम यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं लॉन्ग टेक्स्ट की। अब यहाँ से चूंकि छोटी सी लाइन है लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, हाइट को कम कर लेता हूँ, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, इसकी हाइट कम कर लेते हैं, एक लाइन तक रख लेते हैं। लें जी, यहाँ तक मैं इसकी हाइट को छोड़ देता हूँ, ये यहाँ तक ठीक है। आप देखें, ये भी लॉन्ग टेक्स्ट है, ये भी लॉन्ग टेक्स्ट है, लेकिन नीचे वाले की मैंने क्या की, हाइट थोड़ी कम कर दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी। अब एलर्जीज, प्लीज लिस्ट ऑल द एलर्जीज यू हैव दैट हैव बीन एक्सपोज्ड, यानी जितनी भी एलर्जीज हैं वो यहाँ पर लिख दो, और आगे एक लाइन ये है, एक लाइन नीचे वाली भी है, 2 लाइन्स हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी सिंगल चॉइस, सॉरी ये लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके प्रॉपर्टीज़ में आके इसके ऑप्शंस में आते हैं, और ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, इसका हाइट 100 कर देते हैं। लें जी, 100 तक इसका हाइट कर दिया। और इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, आई हैव नो नाउन ड्रग एलर्जीज, और एक सिंगल ही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल ऑप्शन है, ना कोई क्वेश्चन है ना कुछ है, सिंगल ऑप्शन है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तब आपने सिंगल चॉइस यूज़ करनी है,
या मल्टीपल चॉइस यूज़ करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन मैं हमेशा सिंगल चॉइस यूज़ किया करता हूँ। और इसके क्वेश्चन वाले टेक्स्ट को बैक स्पेस कर देना है कि यहाँ पर कुछ शो ना हो। ऑप्शन 1 में आके आप लोगों ने ये पुट कर देना है और इसका जो पीछे ये आ रहा है इसको खत्म कर देना है। जितने भी बाकी सारे ऑप्शन हैं उनको डिलीट कर देना है आप लोगों ने। जैसे ही आप डिलीट करेंगे और इधर क्लिक करेंगे, देखें ये सिंगल क्वेश्चन के तौर पर आ गया। और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं, इसको चेक किए बगैर वो आगे जा भी नहीं सकता, राइट। तो ये हमारे पास जब सिंगल ऑप्शन होगा इस तरह यूज़ करना है। सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है, प्लीज लिस्ट एनी सर्जिकल हिस्ट्रीज और एक्सीडेंट्स दैट हैव बीन, लें जी सर्जिकल हिस्ट्री एक हेडिंग के तौर पर आएगी। इधर से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हेडिंग फील्ड मैंने पुट कर दी। प्रॉपर्टीज़ में आगे इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। लें जी, सेंटर नहीं हुई थी अभी, ये यहाँ पर क्लिक करना है, सेंटर हो गई। वापस अपने फॉर्म के अंदर आते हैं। अब प्लीज़ लिस्ट का ये वाला क्वेश्चन है और इतना लंबा पैराग्राफ आ सकता है आंसर के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से आके लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ करूँगा, पेस्ट कर दूंगा क्वेश्चन को, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हैव यू एवर फलां फलां फलां, यस या नो में आंसर आना चाहिए। यस या नो में अगर आना चाहिए, यहाँ से अगर मैं सिंपली दोबारा से सिंगल चॉइस यूज़ कर लूँ और इसका स्टेटमेंट चेंज करके और प्रॉपर्टीज़ में आके ऑप्शंस को यहाँ से ख़त्म करके दो ऑप्शंस भी पुट करने आना। लें जी, यस नो, दो ऑप्शंस पुट कर दिए। इनको क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में एक और सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी, वो है स्प्रेड टू कॉलम्स। ये हमारे पास आ गया। अब इसे मैं श्रिंक नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत लंबी है। जब इस तरह के क्वेश्चन हो ना, तब आपने इसको श्रिंक नहीं करना। इफ़ यस प्लीज़ डिस्क्राइब, ये मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके प्लीज़ डिस्क्राइब वाला है तो मतलब कि कोई शॉर्ट टेक्स्ट आएगा, ये लें यहाँ पर पुट कर दिया। श्रिंक भी कर देते हैं। वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ और इधर आप देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, प्लीज़ चेक ऑल दैट अप्लाई टू यू। ओके जी, एक लाइन प्रिंट करवानी है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इधर से आगे पैराग्राफ फील्ड के अंदर ये वाली लाइन प्रिंट करवा देते हैं। एडिट टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद हमारे पास क्या आए, न्यूरोलॉजिकल सेक्शन है और इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं, ब्लड का है, ब्लड के अंदर ये ऑप्शंस हैं, पल्मोनरी है, इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं। मींस डिफरेंट हमारे पास सेक्शंस बने और हर सेक्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिनमें से वो प्लीज़ चेक ऑल दैट अप्लाई टू यू, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है ना, मल्टी सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास ये डिफरेंट फील्ड्स ही आएंगी। तो पहला पहला जो हमारे पास फील्ड है न्यूरोलॉजिकल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। अपने फॉर्म के अंदर आके यहाँ से क्या करता हूँ, मल्टीपल चॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, ऑप्शंस में आके इसके जितने भी ऑप्शंस हैं सारे उड़ा देता हूँ और यहाँ से हमारे जो ओरिजिनल ऑप्शंस हैं उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। लें जी, ये तो बड़े बुरे तरीके से सिलेक्ट हो रहा है, देखें यहाँ पर इस तरीके से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ सारे सेलेक्ट होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूरोलॉजिकल से लेकर यहाँ हर्निया तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ से चैट जीपीटी के पास आता हूँ और इसे कहता हूँ, हेयर आर दी सेक्शंस एंड ईच सेक्शन हैव ऑप्शंस। इसके बाद ये पेस्ट करता हूँ, एंटर एंटर प्रेस करके नीचे वाली लाइन पे आगे लिखता हूँ, यू हैव टू राइट द सेक्शन नेम और ब्रैकेट में लिखता हूँ बोल्ड एंड ऑल दी ऑप्शंस ऑन सेपरेट लाइन एज अबव, ठीक है। यानी कि हर ऑप्शन को सेपरेट लाइन पर लिख दो और जो उसका सेक्शन का नाम है उसको बोल्ड कर दो। इसके बाद इसे हेल्प टेक्स्ट देखता हूँ कि ईच वर्ड हैविंग अ चेक बॉक्स इज एन ऑप्शन एंड विदाउट चेक बॉक्स इज अ सेक्शन, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं और देखें जी ये हमें इंशाल्लाह बना के दे देगा। लें जी, न्यूरोलॉजिकल इसने 2 स्टार्स में पुट कर दिया और इसके ऑप्शंस पुट कर दिए। ये इसके ऑप्शंस है, मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्म के अंदर वापस आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। नीचे आता हूँ, स्प्रेड टू कॉलम्स कर लेता हूँ, बैक करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। और अगला सेक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ से ब्लड का है तो मैं यहाँ से ब्लड को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, इधर आऊँगा, इसका ये चेंज कर दूँगा और इसी की मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके ऑप्शंस में आके कंट्रोल ए प्रेस करके बैक स्पेस करता हूँ, सारे ऑप्शंस खत्म। और जो इसके ऑप्शंस हैं ओरिजिनली उनको क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इधर आके पेस्ट कर देते हैं। ये ऑप्शंस आ गए, बैक करते हैं, इसको क्या करता हूँ मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करके अगला सेक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो है पल्मोनरी का। पल्मोनरी की ये हमने लेबल कॉपी की, प्रॉपर्टीज़ में आके जनरल में इसका ये चेंज कर दिया लेबल और ऑप्शंस में इसके जितने भी ऑप्शन हैं कंट्रोल ए बैक स्पेस कर दिया। यहाँ से जो इसके ऑप्शन ओरिजिनली मैंने सेलेक्ट करने हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। सेम वे में मैं सारों के साथ करूँगा। देखें, डुप्लीकेट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, इसका फील्ड लेवल चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं वापस आता हूँ, देखें कार्डियोवास्कुलर में
कॉपी करता हूँ, इधर से आगे पेस्ट कर देता हूँ ऑप्शंस में आके इसके सारे ऑप्शंस, बैक स्पेस, और यहाँ से जो इसके ओरिजिनल ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, फॉर्म के अंदर वापस आके ये पेस्ट कर देता हूँ, ख़त्म करता हूँ। इसको दोबारा से डुप्लीकेट कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है स्किन इम्यून, कॉपी किया, कॉपी करके प्रॉपर्टीज़ में आके इसका फील्ड लेवल चेंज किया, ऑप्शंस में आके सारे ऑप्शंस उड़ा दिए और नए जो इसके ऑप्शंस हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, ख़त्म किया। दोबारा से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट करके वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जनरल का एक सेक्शन है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, इसका ये चेंज कर लेते हैं लेबल, और इसके ऑप्शंस को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी करके वापस आता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, ऑप्शंस में आके सारे ऑप्शंस खत्म किए, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। ठीक है, फीवर के पीछे एक स्लैश एक्स्ट्रा डली है। ये इस तरह की जो एरर्स होते हैं ना, ये आप लोगों ने खुद देखने होते हैं। हेड या नेक का एक सेक्शन है, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से वापस आता हूँ, इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट और इसकी सेटिंग्स में पेस्ट कर देता हूँ, और जो ऑप्शंस हैं इनको कंट्रोल ए बैक स्पेस करता हूँ, इसके जो ऑप्शंस हैं उनको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट वाला सारा काम है यार, इजी सा काम होता है। आप लोग अगर ये भी ना समझे ना तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आप लोगों का। ये इतना ईजी काम है, बहुत ईजी काम है। जब आप लोग एक बार ये स्किल सीख लेते हैं ना, फिर आप लोग जब इसका काम करेंगे आप लोगों को मज़ा आएगा काम करते हुए। देखें, चैट जीपीटी का यूज़ होता है, ईजी सा काम है, अर्निंग भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट किया। अगले के लिए जो इसका सेक्शन है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। ऑप्शंस में आके कंट्रोल ए बैक स्पेस करता हूँ और इसके जितने भी ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, वापस जाता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद लें जी, हमारा लास्ट सेक्शन आ गया एलर्जी का। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में आके सारे ऑप्शंस बैक किए और यहाँ से आके इसके ओरिजिनल ऑप्शंस को कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। लें जी, हमारे पास जितने भी सेक्शंस बनने थे सारे के सारे एक क्लिक से बन चुके हैं। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से नजर आए। देखें, अब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब एलर्जी तक हमारे सेक्शन से देखते हैं। यस, एलर्जी तक ही थे ये, यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, एलर्जी तक हमारे पास बन चुका है। अब कैंसर सेलेक्ट करो और अगर सेलेक्ट कर लिया तो उसकी टाइप लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सिंगल ऑप्शन है, अदर का ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव 3 ऑप्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट करने के बजाय पहले एक सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर से अपने फॉर्म के अंदर आके अब 3 है, 3 में से तीनों ही सेलेक्ट वो कर सकता है, एक भी कर सकता है। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, मल्टीपल चॉइस यूज़ करूँगा। इसका और क्वेश्चन का टेक्स्ट उड़ा दूंगा और इसको क्या करूँगा, जो ऑप्शंस के टेक्स्ट हैं उनमें से पहला ऑप्शन मैंने पुट कर दिया, इसको उड़ा दिया। ठीक है, टाइप वाले के लिए ये भी उड़ा दिया। अब आप लोग देखें कि अगर कैंसर वो सिलेक्ट करता है तो उसे क्या शो हो, आप अब फॉर्म में देखें ना, अगर कैंसर सेलेक्ट करता है तो टाइप भी लिखेगा, मतलब कि ये यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे सारे ऑप्शंस और इसको क्या करेंगे, रिक्वायर कर दूंगा। ठीक है, रिक्वायर करके मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से श्रिंक कर लेता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से टाइप मतलब कि सिंगल चॉइस, ये सॉरी शॉर्ट टेक्स्ट मैंने पुट किया, यहाँ से कैंसर को उड़ा दिया, इधर से इसका ये उड़ा दिया। इसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट करके इस तरीके से कर दिया। ठीक है, कैंसर है तो उसकी टाइप लिखो, टाइप के आगे ये वाली जो चीज़ है इसको भी उड़ा देते हैं। कंडीशनल लॉजिक में हम इसको पुट करेंगे कि अगर ये सिलेक्ट करेगा तो ही टाइप शो होगा वरना शो नहीं होगा। तो जब हम कंडीशनल लॉजिक पढ़ेंगे तब मैं आपको कंप्लीटली ये बात बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। अदर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से बैक आते हैं, इधर से मैं क्या करता हूँ, सिंगल चॉइस यूज़ करता हूँ और सिंगल चॉइस के क्वेश्चन वाले टेक्स्ट को उड़ा देता हूँ और ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे अगर मैं उड़ा दूँ और अदर का ऑप्शन सिर्फ ऐड कर लूँ तो सिंगल ऑप्शन उड़ नहीं सकता। लें जी, ऑप्शंस में एक ऑप्शन भी नहीं उड़ सकता, यानी एक ऑप्शन का होना लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से वापस आता हूँ, देखता हूँ चौथा ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, ये सिंगल नन ऑफ द अबव वाला, या तो ये सिलेक्ट होगा या फिर नीचे वाला सिलेक्ट होगा। ठीक है, बल्कि दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर दोनों हो सकते हैं तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, टाइप में आता हूँ, इधर से मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल चॉइस यूज़ करता हूँ, क्वेश्चन के टेक्स्ट को उड़ा देता हूँ, इसके ऑप्शंस प्रॉपर्टीज़ में आके ऑप्शन में आके जितने भी ऑप्शन हैं सारे रिमूव करके ना पहला ये पुट कर देता हूँ और इसके साथ ही नीचे डिस्प्ले अदर ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ और सेपरेट टू कॉलम्स को भी ऑन कर लेता हूँ। लें जी, ये हमारे पास फॉर्म बन गया इतना। अब फैमिली हिस्ट्री प्लीज़ चेक ऑल दोज दैट अप्लाई टू योर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, नीचे ऑप्शंस हैं, चेक ऑल दैट यानी ज़्यादा सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हो सकते हैं तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मल्टी सेलेक्ट करूँगा, मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन पुट किया, प्रॉपर्टीज़ में आके ऑप्शन जितने भी थे बैक स्पेस कर दिया, यहाँ से वापस अपने फॉर्म के अंदर आके देखता हूँ कितने ऑप्शन हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास, इन सबको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर वापस आता हूँ अपने जॉट फॉर्म के अंदर, ये सारे ऑप्शन पुट करके
इसको प्रॉम्प्ट ऊपर वाली दे देता हूँ जो मैंने ऊपर इसे दी थी। ऊपर से मैं आके इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये लें जी, ये मैंने यहाँ से पुट ईच ऑप्शन एट अ न्यू लाइन एंड डू नॉट इंक्लूड दी आइकन बॉक्स एंड पुट इट इन जी। ये लें जी, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये क्या करेगा, सारे के सारे ऑप्शंस डिफरेंट लाइन पर दे देगा। इधर से आया, मैं इनको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके नीचे आता हूँ, सेपरेट टू कॉलम्स करता हूँ, बैक स्पेस कर देते हैं। टाइप एंड ऑप्शन का आपको नजर आ रहा है, अभी आपको पहले भी बताया था, ऑप्शंस में आके जो आखिरी ऑप्शन है उसके आगे एक लाइन होती है, उसको खत्म करना होता है। यहाँ से वापस आता हूँ, द अबव इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट एंड दिस, एक लाइन प्रिंट करवानी है। लाइन प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक लाइन ही प्रिंट होगी, यस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैराग्राफ फील्ड यूज़ करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा, एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये बिट कर दूंगा, पुट कर दूंगा, सेव कर दिया। और अगर मैं इसको क्या करूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके बोल्ड कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लें जी, लाइन प्रिंट होगी। लाइन प्रिंट करने के बाद क्या करते हैं, पेशेंट सिग्नेचर एंड डेट, ठीक है जी। पेशेंट सिग्नेचर वाले को कॉपी किया और इधर से आके क्या करते हैं, सिग्नेचर फील्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिग्नेचर फील्ड यूज़ की, इसके लेबल में ये पुट कर दिया। लें जी, डेट भी साथ कॉपी हुआ था, डेट को खत्म कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, डेट पिकर यूज़ कर लेते हैं। और इसमें कंट्रोल जी करता हूँ, डेट ही हमें चाहिए था, इसका लेबल श्रिंक करता हूँ, ऊपर चले जाएगी। अब हमारा फॉर्म जो है वो बिल्कुल बनने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास फील्ड यूज़ हो रही है पैराग्राफ की। ये हमारे पास एक हेडिंग आ रही है फाइनेंशियल की, यहाँ से हम वापस आते हैं और इधर से मैं यूज़ करता हूँ हेडिंग फील्ड। हेडिंग फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया, बल्कि अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ फील्ड यूज़ करूँ, इसको एडिट टेक्स्ट करके इधर पहले पहले ये पुट करके कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। और इसका जो साइज़ है, साइज़ यहाँ से सेलेक्ट होता है दूसरे नंबर वाले से, 36 कर देते हैं और टिक मारते हैं। लें जी, हमारे पास ये आ गया 36, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, इसका साइज़ को हम कर देते हैं जी 18 तक, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसकी सेटिंग्स जितनी भी हैं सारी चेंज कर लेता हूँ, 10pt कर लेता हूँ और यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ। अब वापस यहाँ पर आते हैं, यहाँ से लेकर आगे देखें, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, यहाँ क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बाय साइनिंग फलां फलां तक। तो ये हमारे पास पैराग्राफ फील्ड थी, इसको मैंने कॉपी की, कॉपी करके इधर आगे पेस्ट करता हूँ। वापस आते हैं, इसकी मैं एडिटिंग करूँगा कम्प्लीटली, जो कि मुझे वहाँ पर नज़र आ रही है, जो चीज़ बोल्ड करनी है या नहीं करनी। इसको जितना भी है ये सारा का सारा मैं करता जाऊँगा, आप लोगों ने इसे सिंपली इस तरीके से करना है जैसे वहाँ पर है आपके पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। जो जो मैंने बोल्ड करना है सारा मैं बोल्ड कर रहा हूँ, देखें इसको मैं बोल्ड करता हूँ। ये चीज़ हम कम्प्लीटली पहले देख चुके हैं कि MS वर्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, ठीक है। ये इजी स्किल्स हैं और इजीली हमारा काम सेम वे में होता रहता है। सिंपल रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे, जब एक बार रूल्स पता लग गए तो बस हो गया काम। यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं, नीचे वाली लाइन को बोल्ड कर देते हैं। देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर आता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और टिक मार देता हूँ। ये लें जी, हमारे पास पूरा पैराग्राफ फील्ड आ गई। पैराग्राफ फील्ड के बाद हमारे पास आ रहा है पेशेंट सिग्नेचर, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इधर वापस आया, पेशेंट सिग्नेचर है। ऊपर मैं देखता हूँ यहाँ पर भी पेशेंट सिग्नेचर था, उसके साथ डेट था, यही दो फील्ड्स मुझे चाहिए। डुप्लीकेट करूँगा और इसको मूव टू एंड करूँगा। इसी तरह डेट फील्ड को डुप्लीकेट करूँगा और इसको क्या करूँगा, मूव टू एंड करूँगा। देखें जी, ये मेरे पास पेशेंट सिग्नेचर भी आ गया, डेट भी आ गई। पेशेंट प्रिंटेड नेम कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से प्रिंटेड नेम है ना हमारे पास, तो बैक आते हैं। प्रिंटेड नेम मतलब नेम वाली फील्ड यूज़ होगी, ठीक है। तो फुल नेम को मैंने यूज़ किया और यहाँ पर पेशेंट प्रिंटेड नेम को पुट कर दिया। वापस आते हैं अपने फॉर्म के अंदर, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, ऑथराइज्ड। ये लें जी, एक हमारे पास हेडिंग आएगी, उसके बाद सारा पैराग्राफ आएगा, ठीक है। वापस अपने फॉर्म के अंदर आता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेम वे में एक पैराग्राफ फील्ड यूज़ करता हूँ। इसको एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये पुट करता हूँ, पुट करके एंटर 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 प्रेस किया और अब इसको सेलेक्ट किया, मेडिकल से पीछे बैक किया और एंटर मारा, कंट्रोल ए किया। ए की बजाय अगर मैं इसी लाइन को सेलेक्ट करूँ, बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, 14 तक कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। टिक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर हम इसका पूरा पैराग्राफ जो हम वहाँ से कॉपी करेंगे वो लिखेंगे। आई हियर बाय से लेकर मैं नीचे इसको सेलेक्ट करता आता हूँ, ऊपर कहाँ तक, अरे सही से सेलेक्ट हो जा, यहाँ तक। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया। देखें यहाँ पर कुछ भी हमारे पास बोल्ड नहीं था तो मैं कुछ भी बोल्ड नहीं करूँगा, ठीक है। इसको सिंपली टिक करूँगा, ये हमारे पास पूरा का पूरा पैराग्राफ आ चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक फील्ड है, इसको मैं नहीं समझा रहा फिलहाल, क्योंकि ये हम नेक्स्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर वाली फील्ड को मैंने कॉपी किया, यहाँ से सिग्नेचर पर क्लिक किया और ये ऊपर सिग्नेचर ही है, मुझे भी यही चाहिए था। इसको हम क्या कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड पर डेट है, फिर विटनेस सिग्नेचर है, इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर डेट है। यहाँ से इधर आता हूँ
और डेट पिकर को यूज़ करता हूँ जो जिसका हमारे पास क्या है, डेट ही है लेबल, मतलब लेबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर से सिग्नेचर फील्ड है, डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करके यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मूव टू एंड करता हूँ और इसके लेबल में विटनेस ये वाला पुट कर देते हैं। डेट फील्ड यूज़ होनी है, इसके बाद मैं सिंपली यहाँ से डेट पर क्लिक कर दूंगा, ये डेट हमारे पास आ जाएगी, इसको श्रिंक कर लेते हैं, दैट्स इट। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आकर हम देखते हैं हमारे पास फिर से एक क्या आ रहा है, हेडिंग, और उसके बाद क्या है, एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा। फिर ये हमारे पास इस तरीके से होगा। अपने फॉर्म के अंदर वापस आते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ यूज़ करते हैं। पैराग्राफ फील्ड के अंदर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ और इसको बैक कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन पर आए हमारे पास। बैक करते हैं और ये आ गया, कंट्रोल ए की बजाय एंटर एंटर कर लेते हैं। अब इसकी सेटिंग जितनी भी है बोल्ड करके साइज़ को 12 पीटी तक कर देते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। सेंटर कर लिया, नीचे आते हैं, इधर हमारे पास जो पैराग्राफ है नीचे उसको सिलेक्ट करते हैं। आई हियर बाय से लेकर आई एग्री के इस लफ्ज़ तक, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट येस नो, आई एग्री, ये बल्कि एक क्वेश्चन में आएगा, बल्कि इसको हम यहाँ से इधर तक सेलेक्ट करेंगे। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं, टिक करते हैं, टिक करने के बाद क्या करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यस नो वाला क्वेश्चन है तो सिंपली सिंगल चॉइस यूज़ करेंगे। सिंगल चॉइस यूज़ करके अपने जो क्वेश्चन का टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके मैं इसको यहाँ पर पुट करूँगा, ऑप्शंस में आके इसके जो मैंने ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं यस और नो वाले वो पुट कर दूँगा, यस नो, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे स्प्रेड टू कॉलम्स, इसको मैं श्रिंक नहीं कर रहा। अब फिर से हमारे पास ये क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक फील्ड है जिसको यूज़ नहीं करेंगे। सिग्नेचर डेट विटनेस सिग्नेचर फिर डेट, मतलब सेम फील्ड एक बार फिर से आ गई, सिग्नेचर डेट विटनेस सिग्नेचर डेट, ठीक है। यहाँ से वापस आता हूँ और 4 फील्ड्स हमने ऐड करनी है, जबकि इधर हमारे पास शो हो रहा है फॉर्म एलिमेंट्स 2 लेफ्ट, यानी कि हम 2 और फील्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा यूज़ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर आते हैं हम और सिग्नेचर, इसको मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और इसको क्या करूँगा, मूव टू एंड कर लूँगा। इसी तरह डेट को डुप्लीकेट करूँगा और इसको क्या करूँगा, मूव टू एंड कर लूँगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें, इधर से मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लिमिट पूरी हो गई है, 0 लेफ्ट। मतलब कि हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर 100 फील्ड्स यूज़ कर सकते थे फ्री के अकाउंट में, जो कि हमने कर ली हैं, ठीक है। मज़ीद यूज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या हम इसको कॉपी कर सकते हैं। मैं इसको अगर सेलेक्ट करके डुप्लीकेट देखें, डुप्लीकेट का बटन ही ऑफ हो गया, ठीक है। डिलीट अ फील्ड या फिर अपग्रेड करें, फिर ही आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो मैं इन 2 फील्ड्स को आप लोगों को समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट नोटिस, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, एज अ हेडिंग पुट करेंगे, ठीक है। या फिर इसको बोल्ड कर लेंगे, जैसे हम पहले पैराग्राफ ऐड करते हैं, सेम वे में हम ये सारा पैराग्राफ ऐड करेंगे, ठीक है। आई अथराइज से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन का टेक्स्ट आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन का टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास जो ऑप्शंस हैं मल्टीपल चॉइस यूज़ होगा, ठीक है। नीचे हमारे पास फिर से इसमें सिंगल चॉइस की एक यूज़ कर लेनी है, एक ही ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन टेक्स्ट नहीं आएगा। सेम वे में ये आएगा, क्वेश्चन टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है। पेशेंट रिटर्न नेम के लिए आप क्या करेंगे, नेम फील्ड यूज़ करेंगे। पेशेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट वाली फील्ड यूज़ करेंगे। पेशेंट ये सिग्नेचर फील्ड यूज़ होगी, डेट वाली फील्ड यूज़ होगी। एक्सपायरेशन डेट वाली फील्ड यूज़ होगी। फिर से नेम इफ साइन ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट, फिर नेम फील्ड यूज़ होगी। रिलेशनशिप टू पेशेंट, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड यूज़ होगी। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग इस तरह से लिमिट आ जाए और फिर भी आप लोग चाहते हैं कि आप मज़ीद फील्ड्स बना सकें, फॉर्म को कंप्लीट कर सकें, तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जॉट फॉर्म की, जो कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे आप 2 फॉर्म्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, या फिर जब लिमिट आ जाए उसके बावजूद आप कैसे फॉर्म बना सकते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। तो ये हमारे पास फॉर्म कंप्लीटली बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से तमाम फील्ड्स को अगर मैंने क्या करना है, रिक्वायर करना है, तो कंट्रोल ए प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, मेरा पूरा का पूरा फॉर्म जितनी भी फील्ड्स हैं सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देखें रिक्वायर का बटन है, इसको आपने एक बार क्लिक करना है। जो जो फील्ड्स हैं पैराग्राफ और इसके अलावा जितनी भी एंट्री वाली फील्ड्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाएंगी। देखा आपने, तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को बना सकते हैं। ये हमारे पास कंप्लीटली फॉर्म बन चुका है, ठीक है। आप लोग इसका नाम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मा प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है। तो आप इसका नाम यहाँ से लिखेंगे फॉर्मा प्लास्टिक सर्जरी, दैट्स इट। इस तरीके से आपका फॉर्म बनता है। अब मैं आपको पब्लिश करके दिखाता हूँ कंप्लीटली। ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। देखो आप क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी लिंक करते हैं और फॉर्म को सेंड कर देते हैं। यहाँ से कॉपी करके पब्लिश के टैब में आके बिल्ड में बनाते हैं और पब्लिश के टैब में क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ये हमारे पास फॉर्म बन चुका है। देखिए यहाँ पर हम नेम पुट कर सकते हैं, एमआई नंबर पुट कर सकते हैं। ये मैंने रिक्वायर किया इसलिए ये एरर आ गया कि इसको पुट के बगैर आगे क्यों जा रहा है, पहले इसको पुट तो कर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वापस अपने बिल्ड के सेक्शन में आता हूँ और यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ, अनरिक्वायर कर देता हूँ ताकि कोई एरर शो ना हो। हम फॉर्म को अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू कर लें, देख लेंगे किस तरह बन चुका है। नेम की फील्ड है, एमआई है, जेंडर है, कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है, एड्रेस पुट कर सकते हैं कंप्लीटली, होम, फोन। देखें फ़ोन नंबर फील्ड यहाँ पर यूज़ होगी,
डेट ऑफ बर्थ वाली डेट फिर यूज़ होगी, ईमेल एड्रेस यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ से आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं अक्वायर। ये कंप्लीटली हमारे पास फॉर्म एक बन चुका है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाया करता था। कितना लंबा फॉर्म है, ठीक है। हम लोगों ने इसे कंप्लीटली बना लिया है। अब इसको बनाने में टोटल हमारे पास ये देखें 1 घंटा लगा है, लेकिन इसके चार्जेस कितने लिए थे हमने? $100, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आप 30,000 ले रहे हैं, 25,000 ले रहे हैं, इस तरीके से। लेकिन ये है कि आप लोगों की पहले मेहनत लगी होती है इसको समझने में, सीखने में, इसलिए ये थोड़ा-सा आसान स्किल है, हाई पेइंग स्किल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो कि आप लोगों को ये कंप्लीटली समझ आया होगा। आप लोगों ने इसे कंप्लीटली अगर नहीं बनाया था, तो अब लाज़मी बनाएँ, क्योंकि आप लोग इसे बनाएँगे तो ही आपके पास ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल आपके पास होगा और आप क्लाइंट को कह सकेंगे कि यस, मैं फॉर्म बना सकता हूँ, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारी फील्ड्स बची थी, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट है, इस तरह की जो फील्ड्स बची थी, उनमें से फील्ड्स देखेंगे, कंप्लीटली उनको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद उनके फॉर्म्स बनाएंगे। फिर हम कंडीशनल लॉजिक पर जाएंगे कि फॉर्म के अंदर हम कंडीशनल लॉजिक कैसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसकी कंडीशन जितनी भी हैं, ये सारी की सारी वन बाय वन सारी की सारी देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे वन बाय वन। ये हम क्लासिक फॉर्म बना रहे हैं, हम एक कार्ड फॉर्म कैसे बना सकते हैं, हम पीडीएफ वाला फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ये सारी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह वन बाय वन, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, जो प्रैक्टिस मैंने आपको दी है, ये प्रैक्टिस आप लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।